बोलोगे तो हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। अपनी बात को याद रखो, दूसरे की बात सीखना अच्छी बात है, पर अपनी संस्कृति को नहीं भूलना। अपनी संस्कृति याद रहे। मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूं, मैं रामकृष्ण के वंश का हूं, मेरी भाषा संस्कृत है। अब कोई मेरे से कहे कि महाराज आपको अंग्रेजी आती है क्या, मैं उस अंग्रेजी बोलने वाले से कह देता हूं कि तू मेरे जितनी अच्छी संस्कृत और साहित्य हिंदी बोल के बता दे। तेरी अंग्रेजी को तो मैं फिर भी अच्छी नहीं तो टूटी फूटी बोल दूंगा, पर तू मेरी संस्कृत और साहित्य हिंदी को नहीं बोल सकता। हमारी भाषा को, हमको अपने कल्चर में जीना चाहिए, हमारी सभ्यता में हमारी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। पर आज हम रंगरूट बन रहे हैं। रंगरूट का मतलब होता है दूसरा जैसा रंगा हुआ देखा हम भी उस रंग में रंग जाते हैं। अभी ये पेड़ खड़ा है और इससे मुझे कल सिंदूर लगाने दो और 2 झंडा लगा दूं और आप लोग आओ और बस मैं इसकी 4 परिक्रमा कर लूं, फिर देखो लाइन लग जाएगी। किसी को कोई मतलब नहीं है कि मैंने क्यों परिक्रमा की, क्यों सिंदूर लगाया, क्या किया। सब रंग रूट बन जाएंगे, मानो मेरे रंग में रंग के सब उसी के परिक्रमा लगाने लगे, चाहे पता ना हो कि क्या है। किसी की देखा देखी काम नहीं करना चाहिए। मेरी जो परंपरा है उस परंपरा में जियो। आजकल माता बहनें भी अब इस विषय पर चर्चा करो तो अरे वो विरोधी हैं, वो ऐसे हैं। मेरी भी तो मां थी, वो भी तो घूंघट में रहती थी, क्या वो स्त्री नहीं थी क्या? उसने तो मेरे जैसे बेटा को जन्म दे दिया। तुम अपनी परंपराओं को तोड़ोगे, अपनी व्यवस्थाओं को बिगाड़ोगे तो दुख का कारण बनोगे। मैं ये नहीं कहता कि स्त्री समाज में कमजोर है या पुरुष कमजोर है। अगर तुम्हारा मूल सिद्धांत तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हें कोई कमजोर नहीं कर सकता। और तुम सिद्धांत से भटक गए, मानो अगर तुमने अपने घर को छोड़ दिया दूसरी जगह पहुंच गए, तुम कमजोर हो। अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को छोड़कर तुम दूसरे की परंपरा में जाओगे तो कमजोर हो। मैं अपनी संस्कृति में जीता हूं, मैं बढ़िया सिक्का धारण करता हूं, मैं अपनी संस्कृति में जीता हूं, मैं धोती पहनता हूं, मैं चंदन टीका लगाता हूं, मैं रामकृष्ण के वंश का हूं, मैं सनातनी हूं। लोग दूसरे के, खुद का धर्म है। अभी 25 दिसंबर को क्या आने वाला है, वो क्रिसमस, पता नहीं बोलने में मुंह में फंस जाता है क्या। और सेंटा क्लोज उस दिन बनाते हैं। सेंटा क्लोज बनाने का क्या मतलब है, मेरी समझ में नहीं आती। तुम भी अपने बच्चों को सेंटा क्लोज बना के ले जाते। अरे लेना है तो राम बना के ले जाओ, नहीं हनुमान बना के ले जाओ, सेंटा क्लोज बना के ले जाओगे? राम बना के ले जाओ। जो राम मेरे आदर्श हैं। राम कैसे हैं? राम बेटा को बनाओगे तो राम का आदर्श उसके अंदर आएगा। सूपनका खड़ी है पंचवटी पर, सुंदर रूप धारण कर लिया और कह रही है तुम सम पुरुष न मोसम नारी। तो प्रभु श्री राम उसकी तरफ चितो भी नहीं रहे, अपनी जानकी को देकर राम बनाकर ले जाओ। पिता ने नहीं कहा था, माता कैकेयी ने कहा मैंने तुम्हारे पिता से वचन मांगे हैं, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। पलट कर यह भी नहीं कहा मेरा क्या अपराध है, वो गुण आएंगे। कृष्ण बनाकर ले जाओ, हनुमान बनाकर ले जाओ। हमारे क्या देवी देवता कम है क्या? उनका तो कोई एक आध होगा, हमारे तो 33 करोड़ हैं। जो मन बोले वो बना दो। और याद रखना कोई सेंटा क्लोज लोज कुछ नहीं है, वो सीधा धर्मांतरण करने आते हैं। सेंटा क्लोज के नाम पर तुम्हारे बच्चे को भी हिंदू से ईसाई बनाने आते हैं। तुम मजार पर चले जाते हो, मजार तो मरगट साला, वहां तो मरे को गाड़ दिया
और तुम मरे पर पहुंचकर अपना माता नवा रहे हो। अरे हमारे हनुमान जी महाराज हैं जिनका मंत्रों से विधिवत जिनकी प्रतिष्ठा की जाती, जिनमें प्राण डाले जाते हैं, और तुम मरे पर अपना सर झुका रहे हो। अपनी संस्कृति को ना बोलो। मुझे गर्व होना चाहिए कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। एक वो लोग थे जिनको शान प्यारी थी, वो कुर्बान हो गए। जिनको शान प्यारी थी वो कुर्बान हो गए, और जिनको जान प्यारी थी वो मुसलमान हो गए। जिसको अपनी शान प्यारी होती है वो कुर्बान होने के लिए तैयार है। मेरे पिताजी तो एक हैं। अब मैं अपने पिताजी को छोड़ के दूसरे से, आजकल तो परंपरा बन गई है धर्म के पिता। धर्म का पिता क्या होता है भैया? पिता तो पिता होता है। अगर कहीं वो तेरा धर्म का पिता हुआ तो फिर पक्की बात है तेरी मां का भी वो धर्म का पति हुआ। और कहीं ये बोल दिया ये कौन मेरे धर्म के पिता, तो तेरी मां का धर्म का पति होगा, तो फिर लाठी लेके लड़ने तैयार हो जाए। कैसी बात करते हो? फिर तूने पिता कैसे बना लिया? धर्म का भाई पहले से भैया है तो फिर दूसरे के राखी बांधने की क्या जरूरत है? क्या खुद के भाई का हाथ छोटा पड़ जाता है क्या राखियों के लिए? तो खुद का भाई घर में है। अरे हमने उनको भाई मान लिया है। क्यों? खुद के भाई के हाथ में कांटे लगे थे क्या? तो राखी नहीं बन पा रही थी, इसलिए दूसरे को भाई मान लिया। ये सब याद रखना भ्रम में डालने के लिए नौटंकी है। कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, दूर दूर की राम राम रखो। जैसे तुम भाई बनाते हो वही गड़बड़ करके चला जाता है। और आजकल पेपरों में खूब पढ़ रहे हो, कंपटीशन चल रहे हैं, कंपटीशन। एक ने 35 टुकड़े किए, अभी एक ने 50 कर दिए। मुझे तो लगता है कि 4 दिन बाद कोई ऐसी खबर आएगी कि फलाने ने मिक्सी में रख के चूर्ण बना दिया। हाँ, कंपटीशन चल रहा है। अब ये तुम्हारी समझ के ऊपर है कि तुमको 35 टुकड़ों में जाना है, 50 में जाना है, या चूर्ण बनना है, या फिर महारानी लक्ष्मीबाई की तरह समाज में रह के जीना है। ये तुम्हारे ऊपर है। अपनी कल्चर, अपनी मर्यादा, अपने धर्म को भूल कर नहीं छोड़ना। कलेवा भगवान श्री कृष्ण प्रभु बछड़े चराने गए हैं। शाम को बछड़े चराकर लौट रहे थे। कंस का भेजा हुआ अगास नाम का दैत्य पहुंच गया। अजगर मुंह खोल के गिर गया। भगवान के साथ छोटे छोटे ग्वाल वाल सका थे, एक दूसरे से बोलने लगे, यह का दिख रहा है? एक ग्वाल बोलो तो